दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए न्याय यानी जस्टिस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ व्याख्या सहित हल। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणा से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत, भेदमूलक सिद्धांत या अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। तो जब आप रॉल्स का न्याय सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें जो सिद्धांत आते हैं उसमें समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेदमूलक सिद्धांत और अवसर की उचित समानता का सिद्धांत आता है। न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है। आपसे पूछा भी गया है कि कौन सा सिद्धांत जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत ये जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणा से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है आपके व्हाट इज लिबर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द लिबर्टी ऑफ वीमेन या यूटिलिटेरियन सोसाइटी। तो जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसमें देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऑन लिबर्टी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें से ये जो ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये जे.एस. मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसका मानना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है। तो सही उत्तर जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स आधुनिक युग के महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने ए थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी और इसमें न्याय का इन्होंने विस्तृत विवेचन किया है। इसमें न्याय को इन्होंने विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है और माना है कि न्याय जो है सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है। अगला प्रश्न है कि रॉल्स ने समाज में लाभ और भार के वितरण के लिए निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत किसे माना है। रॉल्स ने समाज में लाभ और भार के वितरण के लिए निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत किसे माना है। ऑप्शन है नैतिकता, धर्म, विश्वास या विवेकशीलता। तो सही उत्तर ऑप्शन डी विवेकशीलता को। दोस्तों रॉल्स जो है विवेकशीलता को समाज में लाभ यानी उपलब्धियां और वितरण के लिए निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत मानता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित नहीं है क्या। देखिए, विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय तो ये आपका संबंधित है। अज्ञानता का पर्दा यानी व्हील ऑफ इग्नोरेंस भी संबंधित है। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत भी है। अधिकारिता का सिद्धांत तो ये रॉल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अधिकारिता का सिद्धांत आप जान लीजिए रॉबर्ट नाजिक ने प्रस्तुत किया था। इसके अन्य नाम पात्रता का सिद्धांत, हकदारी का सिद्धांत और अन्य स्वामित्व का सिद्धांत है। अगले प्रश्न पर आते हैं, न्याय का आधुनिक दृष्टिकोण है विधि पालन, स्वतंत्रता और समानता के प्रति आदर भाव, शोषण का न होना या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आप जान लीजिए कि न्याय की संकल्पना एकांगी नहीं बल्कि समग्र दृष्टिकोण का द्योतक है। प्लेटो जहाँ कर्तव्य पालन को न्याय मानते हैं, अरस्तु योग्य को उसका उचित करना न्याय मानते हैं, डेविड ह्यूम न्याय का अर्थ नियमों का पालन मात्र कहते हैं, वहीं उपयोगितावादी विचारक अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख को न्याय का आधार मानते हैं। तो इसलिए न्याय जो है एकांगी नहीं बल्कि समग्र दृष्टिकोण का सूचक है। इसमें कई चीज़ें एक साथ शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो। कौन सा एक समानता की उक्त संकल्पना का प्रतिपादक है। ऑप्शन है जे.एस. मिल, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स या कोई नहीं।
तो सही उत्तर जॉन राल्स। दोस्तों, जॉन राल्स की पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस। इसमें उन्होंने कहा कि राज्य में उपलब्ध प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान रूप से होना चाहिए। ऐसी स्थिति को छोड़कर जब वस्तुओं के असमान वितरण से न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को अधिकतम लाभ हो, स्वतंत्रता और अवसर, आय तथा धन तथा स्वाभिमान के आधार आदि सभी प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए। इस वितरण में असमानता या भेदमूलकता तभी लाई जा सकती है या अपनाई जा सकती है जब उससे न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिकतम लाभ हो। अगला है न्याय का वह सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है, ये कौन सा है? तो न्याय का तात्विक सिद्धांत, न्याय का राजनीतिक सिद्धांत, न्याय का विधिक सिद्धांत या कोई नहीं? तो सही उत्तर न्याय का वह सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है, ये न्याय का तात्विक सिद्धांत है। आप जान लीजिए कि राल्स अपने न्याय सिद्धांत में सामाजिक और प्राथमिक वस्तुओं के बंटवारे का औचित्य सिद्ध करते हैं और राल्स अपने दोनों सिद्धांतों का स्वतंत्र औचित्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कोड के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। राजनीतिक बाध्यता की उदारवादी संकल्पना का सामाजिक न्याय की पुनर्वितरणात्मक संकल्पना से समाधान स्थापित करता है, तो ये आपका सही है। क्या शुभ और वांछनीय है, इसके निर्धारण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत की अभिपुष्टि करता है, सही नहीं है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संविदा के उपकरण का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। और ये मानता है कि पुनर्वितरण का सरोकार वैयक्तिक स्वतंत्रता को पराभूत करता है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 3 जो हैं ये आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जॉन राल्स ने अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में उपयोगितावादियों की आलोचना की है। आधुनिक काल में वह न्याय उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, राल्स के सिद्धांत में अधिकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ऑप्शन देखते हैं, फल निरपेक्षतावाद, सुखवाद, व्यवहारिकतावाद या कोई नहीं? तो सही उत्तर है फल निरपेक्षतावाद, ऑप्शन ए। देखिए, राल्स अपने सिद्धांत में फल निरपेक्षतावाद को स्थान देते हुए कहते हैं कि न्याय सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सही क्या है, न कि शुभ है। देखिए, फल निरपेक्षतावाद में ये किसी को पता नहीं होता है कि उसे क्या मिलने वाला है, यानी जो हमारी सामाजिक वस्तुएं हैं, न्याय, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, समानता, इन सब का वितरण जो है ऐसे रूप में होना चाहिए कि सभी को समान रूप से मिले, और यदि किसी को असमानता या किसी के साथ भेदमूलक या जो है असमान व्यवहार किया जा रहा है तो उसमें समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, और इसमें अंतर उसी आधार पर किया जाएगा जब न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग या समाज के निम्न स्थिति पर रहने वाले वर्ग को अधिकतम लाभ हो। अगले प्रश्न पर आते हैं कि यह कथन किसका है कि न्याय व्यवस्था का संबंध व्यक्तियों तथा उसके बीच अधिकारों के वितरण का नियमन करने वाले सिद्धांतों से है। तो सही उत्तर बारकर। देखिए, बारकर, अर्नेस्ट बारकर के अनुसार न्याय व्यवस्था का संबंध व्यक्तियों तथा उनके बीच अधिकारों के वितरण का नियमन करने वाले सिद्धांतों से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्याय से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं, न्याय की अवधारणा शाश्वत और सर्वव्यापी है, बिल्कुल सही है। मानवीय मूल्यों में न्याय का सर्वोच्च स्थान है, सही है। न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से राजनीतिक चिंतन का विषय रही है, बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सभी, तो ये ऑप्शन डी लास्ट वाला उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए थियरी ऑफ जस्टिस किसकी कृति है? तो जॉन राल्स की कृति है, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। तो आप जान लीजिए कि ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन राल्स की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना भिन्न है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय या उदारवाद? तो यहाँ पर देखिए, उदारवाद जो है स्वतंत्रता, समानता और न्याय से भिन्न है।
अगला है यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है, तो आप जान लीजिए। ऑप्शन सामाजिक पहलू, नैतिक पहलू, राजनीतिक पहलू या कोई नहीं। तो सही उत्तर यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आप देखिए निम्नलिखित में से प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक कौन हैं। ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, एफ हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्बर्ट स्पेंसर, हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक आदि प्रक्रियात्मक न्याय से संबंधित हैं। प्रक्रियात्मक न्याय को कानूनी और औपचारिक न्याय भी कहा जाता है। इसमें जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि न्याय की प्रक्रिया या विधि सही होनी चाहिए, फिर किसे क्या मिलता है ये विवाद का विषय नहीं है, और ये उदारवाद के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। ये न्याय बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानव व्यवहार संचालन के लिए उपयुक्त मानता है। तो प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थकों में स्पेंसर, हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नाजिक इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भिन्न है, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और न्याय। तो देखिए लोकतंत्र इन चारों में से भिन्न अवधारणा है। अगला प्रश्न है कि तात्विक न्याय के समर्थक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है डेविड मिलर, जॉन रॉल्स, रॉस्को पाउंड या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों तात्विक न्याय को सामाजिक न्याय और वितरणात्मक न्याय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तात्विक न्याय के समर्थक मानते हैं कि लाभों का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए, और ये समाजवाद के साथ जुड़ा है। इसके समर्थक डेविड मिल, जॉन रॉल्स, रॉस्को पाउंड और मैकफरसन इत्यादि हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि राज्य द्वारा प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो। ये कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आप जान लीजिए, जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न है न्याय को प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? धन, सुविधा, अदालतें और कानून या सभी। तो सही उत्तर है न्याय को प्राप्त करने के लिए अदालतें और कानून आवश्यक है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। न्याय अधिक बलशाली का हित है, तो थ्रेसिमेकस है। न्याय व्यक्ति द्वारा किया गया उसका वह काम है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल है, तो ये प्लेटो का कथन है। न्याय अंततः सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत है, ये डिग्वी का कथन है। और न्याय निष्पक्षता है, ये जॉन रॉल्स का। तो यहाँ पर 2, 4, 1, 3 विकल्प देखते हैं। 2, 4, 1, 3 यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉल्स का वितरक न्याय का सिद्धांत कौन से विचार पर आधारित है? आपको बताना है। स्वतंत्रता, विभेद का सिद्धांत, समानता या कोई नहीं। तो सही उत्तर विभेद का सिद्धांत। आप जान लीजिए रॉल्स का वितरक न्याय का सिद्धांत विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। न्याय में भेदभाव तथा विभेद का स्थान नहीं है। न्याय कानून के अनुसार सभी के साथ एक सा व्यवहार करने पर बल देता है। इससे गरीब वर्गों के व्यक्तियों के हितों को नुकसान नहीं होता है। यानी जब हम सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे तो उसमें हो सकता हो एक ऐसा वर्ग है जिसके साथ जो है न्याय नहीं हो पाए, जो निचला वर्ग है या सबसे कमज़ोर वर्ग है। इसलिए विभेद का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जो समाज का सबसे निचला तबका है या न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग है उसके साथ थोड़ी सी विशेष सुविधाएं या अधिक सुविधाएं उसको दी जाएं। अगला है न्याय के प्रकारों के संबंध में भिन्न क्या है? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय। तो यहाँ पर देखिए धार्मिक न्याय इनसे भिन्न है। अगला प्रश्न है आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए एक विकल्प के रूप में मार्क्स किसका प्रतिपादन करता है? पूंजीवादी समाज, पूंजीवादी राज्य, समाजवादी समाज या समाजवादी राज्य। तो सही उत्तर है समाजवादी समाज की। आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए उसके एक विकल्प के रूप में कार्ल मार्क्स ने समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया है। अगला प्रश्न है वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? आपको बताना है। अरस्तु, गॉडविन, हर्बर्ट स्पेंसर या कोई नहीं। तो सही उत्तर अरस्तु।
अब देख सकते हैं वितरक न्याय का सिद्धांत सबसे पहले अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। वितरक न्याय के सिद्धांत के अनुसार राज्य में सुविधाओं, पदों और जो सम्मान है उनका बंटवारा इस तरह से किया जाए कि इसमें लोगों को भेदभाव का आभास न हो। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य में सरकार निरंकुश न हो और वह कानून द्वारा संचालित की जाए तो न्याय कैसा न्याय होगा? ऑप्शन है कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक या सभी। तो सही उत्तर है, आप देख सकते हैं, सही उत्तर आपका हो जाएगा ये कानूनी न्याय होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्लेटो का न्याय कैसा है? तो प्लेटो का न्याय नैतिक न्याय है और नैतिक है, कर्तव्यनिष्ठ, व्यक्तिगत और सामाजिक या सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं इसमें सभी हो जाएगा। प्लेटो का न्याय नैतिक है, कर्तव्यनिष्ठ है, व्यक्तिगत और सामाजिक है, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने न्याय के 2 प्रकार कौन से बताए हैं? आपको बताना है। वितरणात्मक और सुधारात्मक, सामान्य और विशिष्ट, राजनीतिक और कानूनी या व्यक्तिगत और सामाजिक। तो प्लेटो ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। वो कहता है कि व्यक्ति में विवेक, साहस और तृष्णा ये 3 गुण होते हैं। इसी के आधार पर समाज भी संगठित होता है जिसमें शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग होते हैं और सभी व्यक्ति अपने निश्चित क्षेत्र में अपने जो उनके कार्य हैं उन कार्यों को करें और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, वही न्याय है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के न्याय का आधार क्या है? आपको बताना है। तो अरस्तु के न्याय का आधार अधिकार निष्ठा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह विचारधारा जो ये मानती है कि न्याय एक रूढ़िवादी पूंजीवादी अवधारणा है, इस शब्द का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन है उदारवादी, उपयोगितावादी, पूंजीवादी या साम्यवादी। तो सही उत्तर साम्यवादी। साम्यवादी विचारधारा मानती है कि न्याय रूढ़िवादी पूंजीवादी अवधारणा है और इसका कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में न्याय सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? ऑप्शन देखिए, प्लेटो, मार्क्स, मैकियावेली या जॉन रॉल्स। तो सही उत्तर जॉन रॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में नागरिकता के विकास को क्रमबद्ध रूप से किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, हेराल्ड लास्की, टी.एच. मार्शल या कोई नहीं। तो सही उत्तर टी.एच. मार्शल। आप जान लीजिए कि मार्शल के सिद्धांत को नागरिकता का विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, न्याय को विवेक के साथ किसने जोड़ा? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या सुकरात। तो सही उत्तर प्लेटो ने न्याय को विवेक के साथ जोड़ा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में न्याय सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? प्लेटो, अरस्तु, रॉल्स या ईस्टन। तो जॉन रॉल्स को आधुनिक युग में न्याय सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, रॉल्स की न्याय की अवधारणा कैसी है? समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी या उदारवादी। तो सही उत्तर यहाँ पर देखिए उदारवादी। रॉल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक मनुष्यों की कल्पना की। वह विवेकशील कर्ता हैं जो न्याय के नियमों का पता लगाने के उद्देश्य से परस्पर सहमत पर पहुंचने के लिए एकत्र होते हैं। रॉल्स ने अवसर की उचित समानता को न्याय की पहली शर्त माना है। इसमें सबसे पहले ये मानकर चलते हैं कि प्रारंभिक वस्तुओं में का समान वितरण होना चाहिए, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। न्याय की शर्त पूरी करने के लिए इस प्रक्रिया से हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ होना चाहिए और इसके आधार पर भेदमूलकता का सिद्धांत लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, हेयक की न्याय की अवधारणा क्या है? आपको बताना है। तो हेयक की न्याय की अवधारणा स्वेच्छातंत्रवादी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, न्यायोचित असमानताओं का प्रबल समर्थन कौन करता है? एफ ए हेयक, जॉन रॉल्स, मैकियावेली या प्लेटो। तो सही उत्तर न्यायोचित असमानताओं का समर्थन जॉन रॉल्स करता है। और किस लिए? वो पहले तो समान स्वतंत्रता का विचार रखता है, अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन कहता है कि इससे समाज के सभी वर्गों का हित नहीं हो सकता है।
उन लोगों के लिए जो निचले पायदान पे हैं उनके लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जा सकती हैं और इसी आधार पर ही भेदभाव किया जा सकता है समाज में न्याय की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है, राल्फ की रचना को किसने राजनीतिक और नैतिक दर्शन में एक शक्तिशाली गठन, सूक्ष्म और व्यापक रूप में व्याख्यायित किया है? ऑप्शन है रॉबर्ट नॉजिक, हेयक, विम किसमिल्का या जॉन राल्फ। तो सही उत्तर है रॉबर्ट नॉजिक ने। अगला प्रश्न है, भेद सिद्धांत या जॉन राल्फ का न्याय सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो भेद सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि आय और संपदा की असमानताएं उसी स्थिति में उचित मानी जाती हैं यदि वे न्यूनतम लाभान्वित के लिए अधिकतम लाभकारी हों। तो ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नॉजिक ने अपने न्याय के सिद्धांत को आधारित किया है किस पर? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप, इच्छा पर, आवश्यकता पर, हकदारी पर या योग्यता पर। तो सही उत्तर हकदारी पर। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? सापेक्ष अवधारणा, निरपेक्ष अवधारणा, व्यक्ति के लिए केवल महत्वपूर्ण या समाज के लिए केवल महत्वपूर्ण? तो सही उत्तर है प्लेटो के अनुसार न्याय जो है ये निरपेक्ष अवधारणा है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा जितनी कर्तव्य पर जोर देती है उतनी अधिकारों पर नहीं। तो ये सही है। और प्लेटो का न्याय सिद्धांत अपेक्षाकृत नैतिक है। तो यहाँ पर आप देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, आप देख सकते हैं। कथन है, राल्फ न्याय को औचित्यता कहता है। बिल्कुल सही है। और कारण है कि मूल तर्क ये है कि जो उचित है वही न्याय होना चाहिए और जो अनुचित है उसे न्याय नहीं कहा जा सकता। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिक कानूनों का मतलब है कम न्याय का होना, ये कथन किसका है? ऑप्शन है क्रैब, अरस्तु, सिसरो या टैक्टिस। तो सही उत्तर सिसरो। ये जो है जो मध्यकालीन विचारक हैं सिसरो, उनका कहना है अधिक कानूनों का मतलब है कम न्याय का होना। अगला प्रश्न है, हकदारी सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? राल्फ, हेयक, ड्वार्किन या नॉजिक। तो सही उत्तर रॉबर्ट नॉजिक जो हैं ये हकदारी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारक समूह न्याय को संविदा से जोड़ता है कौन से? हाब्स और लॉक, सेफालस और पॉलीमार्कस, बेंथम तथा मिल या राल्फ और गॉथियर। तो आप जान लीजिए जॉन राल्फ और गॉथियर, डेविड गॉथियर इनका पूरा नाम है, डेविड गॉथियर। आप पढ़िएगा गॉथियर के बारे में, GAUTHIER। इनका जन्म जो है 10 सितंबर 1932 को और 9 नवंबर 2023 को इनकी मृत्यु हुई है। ये कनाडा के फिलासफर रहे हैं और इन्होंने नियो हॉब्सियन यानी नव हॉब्सवादी और संविदावादी धारणा जो है मोरालिटी की 1986 में अपनी बुक मोरल्स बाय एग्रीमेंट, इनकी बुक गॉथियर की बुक है, पूछा भी जा सकता है, मोरल्स बाय एग्रीमेंट। तो ये दोनों विचारक ऐसे हैं जिन्होंने न्याय को संविदा से जोड़ा है, राल्फ और गॉथियर। गॉथियर के बारे में थोड़ा सा आप और पढ़िएगा थोड़ा डिटेल में। अगला प्रश्न है, राल्फ का न्याय सिद्धांत तत्वतः क्या है? ऑप्शन है कांटवादी, उपयोगितावादी, मार्क्सवादी या स्वेच्छातंत्रवादी। तो सही उत्तर है कांटवादी। कांट का नाम नैतिकता से जुड़ा है और राल्फ का सिद्धांत भी नैतिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। न्याय का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत FA हेयक, न्याय का भेदमूलक सिद्धांत जॉन राल्फ, न्याय का संकुचन सिद्धांत ये देखिए रॉबर्ट नॉजिक और न्याय का नारी अधिकारवादी सिद्धांत ये जेनेट रेडक्लिफ रिचर्ड। तो 3 1 2 4 यहाँ पर आप देखिए 3 1 2 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माइकल वाल्जर के न्याय की अवधारणा कैसी है?
तो सही उत्तर है माइकल वाजर समुदायवादी विचारक हैं, इनके न्याय की अवधारणा समुदायवादी है। अगला है कौन सा एक प्लेटो के न्याय की धारणा का मूल तत्व है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता या सामंजस्य? तो सही उत्तर है सामंजस्य। अगले प्रश्न पर आते हैं, वितरक न्याय के लिए आधार है क्या? योग्यता और अर्हता, अर्हता और आवश्यकता, योग्यता और आवश्यकता या फिर योग्यता, अर्हता और आवश्यकता? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। योग्यता, अर्हता और आवश्यकता ये वितरक न्याय के लिए आधार है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नाजिक ने अपने न्याय सिद्धांत को आधारित किया है किस पर? तो सही उत्तर हकदारी पर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। न्याय भय का शिशु है, तो ये ग्लाउकन का कथन है। न्याय व्यक्ति द्वारा किया गया उसका अपना वह काम है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल है, तो ये आप जानते हैं प्लेटो का कथन है। अपनी प्रकृति के अनुरूप जो कार्य किया जाएगा वही न्याय है। न्याय अंततः सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत है, तो ये डिग्वी का कथन है। और न्याय जो है ये हकदारी है, ये किसका कथन है? तो ये रॉबर्ट नाजिक का कथन है। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 1, 3 विकल्प देखते हैं। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जॉन रॉल्स की रचना नहीं है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ए थियरी ऑफ जस्टिस, द लॉ ऑफ पीपुल। थियरीज ऑफ जस्टिस ये नहीं है। ये 3 पुस्तकें जॉन रॉल्स की हैं और आपके लिए एक होमवर्क है कि इन तीनों पुस्तकों का ईयर आप बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि ये पुस्तकें कब कब प्रकाशित हुई थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के अनुसार न्याय राजनीतिक मूल्यों का संवाद है किसके? देखिए रॉल्स, बार्कर, नाजिक या बाल्जर? तो सही उत्तर ये कथन बार्कर का है। बार्कर के अनुसार न्याय राजनीतिक मूल्यों का संवाद है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि संरक्षणात्मक विभेद की संकल्पना का क्या अर्थ है? तो संरक्षणात्मक विभेद की संकल्पना का अर्थ ये है अमीरों से गरीबों की रक्षा करना, शक्तिशाली व्यक्तियों से अमीरों की रक्षा करना, शासक से शक्तिशाली व्यक्तियों की रक्षा करना या कानूनों से शासक की रक्षा करना। तो सही उत्तर है अमीरों से गरीबों की रक्षा करना। ये संरक्षणात्मक विभेद का जो है भाव है, यानी कोई व्यक्ति इतना अमीर न हो जाए कि वो गरीबों के आत्मसम्मान और अस्मिता को खरीद ले। अमीरों से गरीबों की रक्षा करना ये संरक्षणात्मक विभेद की संकल्पना का अर्थ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणा न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा। ये प्रश्न थोड़े से नए थे, थोड़े अलग हैं और इसमें जो आपको 2 काम मैंने दिया है आप बताइएगा। जो भी साथी कोई भी साथी हमको डेविड गॉथियर के बारे में बताए और दूसरा हमने जो रॉल्स की पुस्तकें हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ए थियरी ऑफ जस्टिस, द लॉ ऑफ पीपल्स, इनके बारे में बताएगा हमको कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।